स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ IT 402। आपकी यूनिट चल रही है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस और इसका एक लास्ट बट बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक जिसका नाम है जी मैक्रो। अब ये खास इसलिए क्योंकि इससे आपको गारंटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है, तो आपको इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से इत्मीनान से सुनना और प्रैक्टिकल करना है। तो चलिए साथ साथ चीजों को करेंगे। सबसे पहले आता है कि जिस चीज का आपने नाम दिया है जिसका नाम है मैक्रो, आखिरकार ये चीज है क्या। जैसा कि हर एक क्लास में कहती हूँ कि भाई नाम से आप काम को शुरू करो, यहाँ पर इसके नाम से क्या मतलब है जो समझ में आ रहा है। तो कहता है कि मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। कुछ कमांड्स जो आप अपने स्प्रेडशीट के ऊपर अप्लाई करते हो, यानी कि आपने कुछ नंबर्स को जोड़ा या फिर कोई एडिटिंग की है ना, वो जितनी भी कमांड्स आपने रन की है उन सब के सीक्वेंस को हम सेव करते हैं, वही हमारा क्या है, मैक्रो है। और की स्ट्रोक दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। अब देखो क्या चीज है कि बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं कि हम लोग जो भी एडिटिंग कर रहे हैं या जो हम नंबर वगैरह जोड़ रहे हैं तो उनको हम सेव करने की ऐसी क्या जरूरत है, मतलब इससे कुछ क्लियर नहीं हो रही है चीज। एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मुझे मार्क्स वार्क्स, मतलब कह लो कि जैसे क्लास 10th है, ठीक है, या 11th है, या जो भी क्लास 10th ए ले लीजिए, है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ कि मैंने आप बच्चों का एक क्लास का तो खैर बना ही लिया। खैर इसमें मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपका रोल नंबर ले लेती हूँ, आपके मार्क्स ले लेती हूँ, ऑफ कोर्स आपका नाम ले लेती हूँ। ऐसा करके मैंने कुछ 3 फील्ड आप लोगों के बना लिए और ऐसा मैंने इस पर अच्छे से एडिटिंग कर दी, नंबर को जोड़ दिया, एवरीथिंग आई डिड। अब ये सेम मुझे फंडा क्लास 10th बी के ऊपर भी है जो चाहिए। सेम जो मैंने चीजें यहाँ पर की हैं कि जैसे मैंने जो कलर वलर दिए हैं, जैसे मैंने सम ऑपरेशन परफॉर्म किया है, वही मुझे क्लास 10th सी पर भी है जो चाहिए। तो मतलब सेम चीजें मैं चाह रही हूँ, सेम सेट ऑफ कमांड्स इस पर भी अप्लाई हो, इस पर भी अप्लाई हो। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन, क्या करेंगे कि हम एक बार उसको करेंगे और उसका एक मैक्रो बना करके रख लेंगे। ठीक है, सेव कर लिया। अब जब भी मुझे सेम फंडा की जरूरत होगी तो मैं फिर उसको अप्लाई कर दूं। ठीक है, थोड़ी सी कुछ बात समझ में आई। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं, बट उससे पहले क्या है कि हम क्रिएट करते हैं, इससे चीजें बहुत स्टोर करके रख लेते हैं और फिर हम उसको रीयूज करते हैं। तो बेसिकली ये टूल है, तो टूल में मिलेगा मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज आपको शुरू करना है। अब इसके बेनिफिट्स हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बेनिफिट्स मेरे ख्याल से आपको तभी समझ में आएंगे जब आप थोड़ा सा मैक्रो की एक डेफिनेशन समझ लोगे। तो वी जस्ट ओपन देयर कैलकुलेटर, हाँ, यानी कि हमारा कैल्क। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको ओपन करती हूँ शीट को, एंड यहाँ पर चलिए एक मैक्रो हम लोग बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया क्लास 12th ए, ठीक है, बनाया नहीं है मैक्रो, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये मेरी एक बन गई क्या, बना रहे हैं, ठीक है, नेम और मार्क्स नाम से। ठीक है, सो मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया अपना एक शीट बना ली। अब मैं इस शीट को करती हूँ जी कॉपी, और यहाँ पर करती हूँ पेस्ट, और यहाँ पर करती हूँ पेस्ट। क्यों? क्योंकि अब मैंने इससे अपनी क्लास दूसरी बनानी है, ठीक है, जो कि सेक्शन सी है। तो यहाँ पर नाम चेंज कर दो। ओके, सो इस तरीके से मैंने क्लास 12th ए, 12th बी, 12th सी बना दिया। तो अब मुझे अप्लाई करना है जिसके ऊपर मैक्रो। टूल्स में जाएंगे, बोले तो मैम मैक्रो रिकॉर्ड मेट्रो नहीं मैक्रो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको स्टॉप दिखेगा। अगर आप जब खत्म कर देंगे, अपने मैक्रो को क्रिएट कर लेंगे, तब आप जो है स्टॉप पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम चलिए इसकी एडिटिंग वाला मैक्रो है जिसको हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आपको चीजें लग रही हैं कि आप एज एडिटिंग इसमें कर सकते हो, दैट you apply. ओके, सो लाइक हाउ मैंने इसको क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको एक बार स्टॉप करती हूँ, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इन दिस डायलॉग बॉक्स आपके पास में क्या है, 3 सेक्शन दे रखे हैं। 1 इज माई मैक्रो, ओपन ऑफिस मैक्रो एंड अनटाइटल्ड 1, यानी कि हमारे इस डॉक्यूमेंट का नाम है।
अब माई ओपन ऑफिस मैक्रो जो उसके इनबिल्ट मैक्रोज हैं, यहाँ पर हम खुद के मैक्रोज क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके पास स्टैंडर्ड के अंदर मॉड्यूल 1 अपने आप लिखा हुआ आएगा, इसमें एक मेन जो आपका मैक्रो पहले से होगा और बाकी के जो हमने क्रिएट किए होंगे। ठीक है, तो अब मैं इस मैक्रो को नाम देना चाहती हूँ, जैसे मैंने दिया यहाँ पर कुछ नाम दे दिया डिजाइन मैक्रो। सेव पर क्लिक करती हूँ और ये अप्लाई हो गया, मतलब बन गया। अब मैं यही मैक्रो अप्लाई करना चाहती हूँ इस पर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, टूल्स पर जाऊंगी एंड आई विल बी क्लिकिंग ऑन मैक्रो, रन मैक्रो, गोइंग अगेन वहीं पर, कहां पर, स्टैंडर्ड मॉड्यूल के अंदर वी हैव डिजाइन एंड रन। सो वो सेम मैक्रो देखिए यहां पर अप्लाई हो गया। सेम हेयर आई वांट टू अप्लाई, so I will be going to the macro, run macro, standard and module and design। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर टोटल भी है जो करना चाहती हूँ। ठीक है, तो टोटल में मैंने लिखा इक्वल्स टू सम, एंड सम में देखो मैंने इनका सम डाल दिया। ठीक है, दैट इज कमिंग टोटल। ओहो सॉरी, ये मुझे मैक्रो के अंदर लिखना था। सो मैं अब सम का मैक्रो बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो किया, तो मैं अब यहाँ पर टोटल कर रही हूँ एंड इज इक्वल्स टू सम, और एक रेंज मैंने स्पेसिफाई कर दिया। सो लाइक हाउ, इसको भी आप एडिट कर दो तो करो तो। ठीक है, तो अब मैं स्टॉप कर देती हूँ, तो ये मेरा एक मैक्रो बन जाएगा। किसका, मैंने कहा कि सम। ठीक है, सम का एक मैक्रो बन गया। अब मैं यही चीज यहां पर अप्लाई करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं टोटल लिखूंगी सबसे पहले, एंड देन मैं यहां पर जाऊंगी, सॉरी, टूल्स, मैक्रो, रन मैक्रो। ठीक है, आई विल बी गोइंग टू दिस एंड दिस, देन वी हैव सम मैक्रो, सम। सो मेरे पास में देखिए सम आ गया। हम जोड़ करके देख लेते हैं, या पिछले वाले में 47 था, इसमें देखो 52 है। अब यही मैं इस पर अप्लाई करना चाहती हूँ। आई विल बी गोइंग टू द टूल्स, मैक्रो, रन मैक्रो। ठीक है, आफ्टर रनिंग मैक्रो यहाँ पर मॉड्यूल एंड सम एंड रन। ठीक है, तो 51 आ गया। इसमें मैंने टोटल लिखा नहीं है, टोटल आप अब लिख देते हैं। ठीक है, सो लाइक हाउ दिस मैक्रो इज कमिंग है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमारा मैक्रो यहाँ पर बन करके आया। कोई ऐसे बहुत बड़ा बॉम्ब नहीं गिराया हमने। ठीक है, सिंपल एकदम, राइट। एडिटिंग का बना लिया, एक सम का बना लिया। अब हम यहाँ पर ना कुछ और चीजें करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं या इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A macro is a saved sequence of commands or keystrokes that are stored for later use। बाद में आपको यूज करना, उसके लिए आप करते हो, जैसे अभी हमने किया। बहुत इजी है क्रिएट करना, इसको आप स्टोर कर सकते हो एंड रीयूज कर सकते हो। मैक्रोज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन बेसिक रिपीटेटिव कंप्यूटिंग टास्क। सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो आप बार बार चीजें कर रहे हो ना, उसको आपको सिर्फ वंस करने की जरूरत पड़ेगी। मैक्रोज मेक थिंग्स फास्टर, मैक्रोज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर, मैक्रो ऑटोमेट द रिपीटेटिव की स्टॉक इन टास्क। देखिए, हम बार बार अगर एक चीज को कर रहे हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें कोई गलती नहीं कर सकते। यस, वी कैन डू मिस्टेक। कोई कलर मिस्टेक हो गया, मैंने ग्रीन की जगह डार्क ग्रीन ले लिया, लाइट ग्रीन ले लिया। ठीक है, मुझे इंटेंट लेफ्ट में करना था, मैंने राइट में कर दिया। तो यानी कि द थिंग्स कैन हैपन, कि हम अलग अलग बना सकते, मतलब हो सकता है हमसे। तो अगर मुझे सेम रखनी है, रिपीट करनी है चीजें, तो मैं उसका एक मैक्रो बना करके रख लूं। ठीक है, चलिए यहाँ तक का किस्सा आपको समझ में आ गया। अब देखो, इस किस्से के अंदर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई ये तो सब भोंदू है। भोंदू मतलब जैसा मम्मी ने सिखाया वैसा का वैसा करना। तो मतलब अपना कोई दिमाग यूज नहीं है। दिमाग यूज करने के बाद क्या हो रही है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स टेक हियर वन मोर शीट, राइट। अब हम इसके अंदर भी यही सेम जो है कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने शीट नंबर 4 ली, उसके अंदर ये सेम कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक और बच्चे का नाम दे देती हूँ ओम, एंड उसका नाम उसके मार्क्स है 90, एंड यहाँ पर आया विकास और उसके हैं जी मान लो 18। और अब मैं यहाँ पर टोटल करती हूँ, एंड अब मैं क्या करूँगी कि वही टूल्स एंड रन मैक्रो, एंड विच वन मैक्रो जो आपके पास में बॉस था सम। So let's run this. So our answer which is coming 52. What about वो वाले जो 2 नंबर थे? The thing is that कि ये रटी रटाई चीजें कर रहे हैं। मतलब इसके लिए रेंज
आपकी B3 से लेकर के B6 तक ही है। ठीक है, तो मतलब ये अगर आप ऊपर नीचे कोई भी और 2 3 अगर आपने मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास में देखो कितने कितने रिकॉर्ड थे, अगर इजी भाषा में आपको समझाऊं तो 1 2 3 4 थे, तो ये B3 से लेकर के B6 तक ही अप्लाई हो और कहीं नहीं अप्लाई होगा। जैसे कि अगर आप कहेंगे कि मैं 90 एंड एक सेकेंड 90 है ना, तो मैं इन तीनों को जोड़ना चाहती हूँ और वहां पर मैं वो मैक्रो अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? नहीं, वहां पर आपको आंसर यही 51 ही आएगा बेसिकली। अगर हम इसको रन करते हैं, लेट्स टेक द सम एंड रन, सो वी विल फाइंड हियर कि हमारे पास देखो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहीं कहीं 51 आया तो नहीं है, नहीं। ठीक है, सो ये इस पर वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, राइट। तो ये आपका अगली जब भी आपको बनाना होगा तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए, इतने ही रिकॉर्ड होने चाहिए, तो वो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ये जो कलर वलर वाला भी करना चाहती हूँ तो ये सेम इस पर हो जाएगा बट इस पर नहीं। ठीक है, ओके सुपर कूल, ये चीज मुझे ध्यान रखनी है। अब मैं अगर खुद के मैक्रोस क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं खुद के फंक्शंस क्रिएट करना चाहती हूँ, फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू। देखिए, अब फंक्शंस क्या है कि आप लोग बड़ी क्लासेस में जब जाओगे तो आप खुद के फंक्शंस को क्रिएट करना सीखोगे। ठीक है, हम लोग खुद के फंक्शंस क्रिएट करना सीखेंगे, जैसे पाइथन वाइथन आप 11th 12th के अंदर करने वाले हो, तो इसके खुद के बने हुए फंक्शन से अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर मैक्रो की सहायता से। मैक्रो, और आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज मैक्रो पर जाकर के ओपन ऑफिस बेसिक, तो इसके खुद के ये देखो ये मॉड्यूल इसके बन रखे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजर पर क्लिक करती हूँ एंड आई विल बी क्लिकिंग हियर, यहाँ पर, एंड मैं न्यू अपना एक मॉड्यूल है जिसको क्रिएट करती हूँ। जैसे मैंने इसका नाम लेट्स से कि मॉड्यूल 2 ही रख दिया, सो वी हैव मॉड्यूल 2। ठीक है, तो ओके, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, आपका मॉड्यूल 2 बन गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको एडिट करती हूँ इस मॉड्यूल को, एंड मेरे पास में देखिए इस तरीके से ये विंडो डिस्प्ले होगा, सब नेम एंड सम। ठीक है, आपको इसको कुछ किसी को भी छेड़ना नहीं है, ऊपर कमेंटिंग हो रखी है, नीचे ये फंडा हो, आपको कुछ नहीं छेड़ना, आपको सीधा यहाँ पर लिखना है फंक्शन। कोई भी नेम दे सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम दिया, लवजीत नाम दे दिया मैंने, सॉरी इसके अंदर डिस्प्ले नाम दे दिया। मतलब कहने का मेरे दिमाग में एक चीज थी कि आप यहाँ पर लवजीत नाम भी दे सकते हो, शाहरुख खान, सलमान खान, लवजीत, ऐश्वर्या, वॉट जो भी आपका मन करता है, बिकॉज ये फंक्शन का नाम है। और यहाँ फंक्शन आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। और ये जो हमने गोलू गोलू लगाए हैं ना, इनको बोलते हैं पैराथिम्सिस। ये फंक्शंस की निशानी होती है, आपको हमेशा जब भी फंक्शन बनाने आप ऐसे ही बनाओगे। तो मैंने लिखा डिस्प्ले, एंड अब मैं लेट सपोज कि इसमें कुछ 90 60 ऐसा दे देती हूँ। अब ऊपर से देखो क्या लिखा हुआ, एंड, और ठीक है, एंड फंक्शन, राइट। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये 3 लाइनें ऐसे ही। अभी के लिए जो है चीजें आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, बिकॉज आपको प्रोग्रामिंग के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इट्स लाइक अ प्रोग्रामिंग का एक छींटा दे रखा है आपको। ठीक है, छींटा पानी का, ठीक है, पानी तो नहीं है ना वैसे यहाँ पर। फंक्शन, फंक्शन का नाम, आपने एक वैल्यू असाइन कर दी फंक्शन को, एंड फंक्शन। ओके सुपर, नाउ वी कैन, अब हम वापस से चलते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले, लेकिन आपको पता है कि जब भी हम काम करते हैं तो इक्वल्स टू से करते हैं, तो मेरे पास देखिए वो 90 आ गया। ठीक है, जैसे कि कैसे कैसे हुआ, कैसे हुआ, ऑर्गेनाइज मैक्रो, और जो ये और डिस्प्ले फंक्शन था, है ना, तो वो एडिट पर क्लिक करना था। सो वी विल बी गोइंग देयर डिस्प्ले एडिट, एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पर है ना। अब जैसे मैं इसमें डबल कोट्स यूज करती हूँ, ऐसे करती हूँ, माय नेम इज लवजीत ARR, हाँ ठीक है, ओके सुपर गुड। अब मैं इज इक्वल्स टू डिस्प्ले फंक्शन यूज करती हूँ, एंड हियर इज कमिंग माय नेम इज लवजीत, है ना। ठीक है, तो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, आपने कैसे अपना एक खुद का फंक्शन क्रिएट किया, कंग्रेचुलेशन। अब हम आगे के किस्से की तरफ चलते हैं, एंड इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई फंक्शंस हमने क्रिएट करके अब आर्ग्यूमेंट्स नाम की क्या चीज होती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि भाई आर्ग्यूमेंट क्या चीज है जो होती है। बेसिकली अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो हम कहते हैं कि द वैल्यूज दैट अ फंक्शन यूजेस टू परफॉर्म कैलकुलेशन आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। देखिए, किताबी भाषा ये हुई, लेकिन आसान भाषा में मैं आपको चीजें समझाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मेरे नंबर थे, अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं बने बनाए,
है ना, जिसके अंदर इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, अगर मैं इस बिल्ट इन फंक्शन की बात करूं, एक सेकेंड, ये मेरा बना बनाया फंक्शन है सम, मैं इसके अंदर रेंज लिखती हूँ कि यहां से यहां तक के जो नंबर है उनका क्या हो जाए, सम हो जाए, है ना। जैसे मैंने किया इज इक्वल्स टू सम, मैंने डाला 3 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 5, तो मेरे पास में ये आ गया 4 3 7 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ओके, सो द थिंग इज दैट कि आपने ये जो बने बनाए आपके पास में, मतलब बने बनाए फंक्शंस हैं, ठीक है, पहले से सेट हैं आपके ओपन ऑफिस के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो फंक्शन बना रही हूँ ना, ये खुद से, कौन सा, ये इज इक्वल्स टू डिस्प्ले फंक्शन, जो मेरे लिए काम कर रहा है लवजीत अरोड़ा, ये प्रिंट करा के दे रहा है, मैं इस फंक्शन से ये काम कर रहा हूँ कि मैं उसको वैल्यू भेजूं, वो मुझे कुछ प्लस करके देते, मतलब मैं खुद का एक फंक्शन। इज इट पॉसिबल? हाँ, हम वही चीज कर रहे हैं, बस इसके अंदर अब हमें आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं। तो जैसे आप ये 3 4 5 भेज रहे हो ना, यही आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये जो आपने रेंज भेजी है A2 से A5, यही आर्ग्यूमेंट है। तो जब आप खुद का मैक्रो, खुद का फंक्शन बना रहे हैं, तो आप उसके अंदर वो वैल्यू भेजेंगे। कैसे, देखिए गौर से सुनिए। वी आर गोइंग टू द मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो एंड ओपन ऑफिस बेसिक, ठीक है। अब हम गए और ये जो हमारा फंक्शन था डिस्प्ले, इसी के साथ हम लोग लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स गिव एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर एडिट दिया और यहाँ पर, हाँ इसी के अंदर ही देखो, ये मेरा एक फंक्शन था। अब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करती हूँ कि मैं A कॉमा B दे देती हूँ। ऐसा क्यों? आप C नहीं दे सकते, दे दो C, आप D नहीं दे सकते, दे दो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। ओके, सो अब मैं क्या करती हूँ, A प्लस B प्लस C प्लस D, बस ऐसा किया। मतलब मैंने क्या किया, वही फंक्शन मैं क्रिएट कर रही थी, उसके अंदर जस्ट मैंने कुछ वैल्यूज दी हैं, दैट्स इट, इतना हो गया बॉस। अब चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं डिस्प्ले। अब वहां जो हमारी वैल्यूज है ABCDE, वो कैसे आएंगी, वो यहां से जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर मैंने जैसे वैल्यू दिया 1, फिर सेमीकोलन, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी और फिर चौथी, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके यहां पर वैल्यूज दे दी। ये जो साइड में लिखा हुआ है इसको रिमूव करते हैं। गाइज द आंसर विच इज कमिंग 17, कैसे आया, 5 5 10 थे 11, 11 थे 4, 15 15 16 17, ठीक है, 17 हमारे पास आंसर आया। हमने यहां से वैल्यूज को पास किया है। अरे बच्चा, इसको समझो, अभी प्रोग्रामिंग आपकी शुरू हुई है, ठीक है, तो इसमें पजल नहीं होने का बॉस। तो ये मैंने एक्चुअल में लिखा सुपर कोड, और ये मेरे मैक्रो के अंदर था, जो मैंने मैक्रो क्रिएट किया, दिस वन, है ना। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बैकग्राउंड के अंदर, सी दिस इज योर फंक्शन विच नेम इज डिस्प्ले फंक्शन सुपर कूल, ये आपका कीवर्ड है जो आपको देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से ABCD दे दिया। आप कहोगे ABCD ही क्यों दिया, मैं कहूंगी कुछ भी दे लो, आपका मन करता है आप XYZPYQ जो भी आपका मन करता है दैट यू कैन गिव, ठीक है, दैट्स योर चॉइस। तो अब जब मैं यहाँ से इसको कॉल करूंगी फंक्शन को, मतलब यहाँ से मैंने इसको बुलाया, जैसे आप इज इक्वल्स टू सम लिखते हो ना, वैसे ही आपने डिस्प्ले लिखा इक्वल्स टू यूज करके, अब आपने अलग अलग वैल्यूज को भेजा। तो ये 2 गया इस A में, ये 4, मतलब इसमें 2 4 5 और 6। अब आपने अंदर इनको जोड़ा है तो ये जुड़ेंगे, बस हो गया काम। अब जैसे कि आप कहते हो कि मैम क्या मैं इन फंक्शंस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूं, यस, आप मल्टीप्लाई और एक प्लस कुछ भी, जो भी एक्सप्रेशन आप करना चाहो। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, हाँ, और जरूरी नहीं कि आपको 4 ही लेने, आप यहाँ पर जैसे मैं A और B का मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप नाम चेंज कर सकते हो, यू कैन गिव देयर नेम मल्टीप्लाई, आप नीचे भी बना सकते थे फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ये मेरा एक फंक्शन है Ctrl+C, अब मैं Ctrl एक बार Z कर दूं, है ना। तो ये मेरा एक फंक्शन था, ये था ना, अब मैंने नीचे एक और बना दिया, ये बना, ठीक है। तो मतलब ऐसे मल्टीपल भी बन सकते हैं, एक के अंदर चेंज करना इज नॉट कि आपको करना है चेंज। अब मैंने A और B को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर MUL फंक्शन को कॉल करूंगी, इट्स कॉल टू द फंक्शन विच इज M इज इक्वल्स टू MUL, ठीक है। तो यहाँ से बॉस हम लोग वैल्यूज भेजते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैंने सो मैं क्या करती हूँ 4 सेमीकोलन 5 इतना भेजा बॉस, 4 और 4, तो 4 4 जा 16 होना चाहिए। B को डिलीट करते हैं
and now the answer which is coming. And guys, remember the thing that is this one. जब भी हम दो वैल्यूज को सेपरेट कर रहे हैं, we need to put their semicolon instead of comma या कुछ भी, ठीक है. So we will be putting there the semicolon. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. जैसे एक और फंक्शन मैं क्रिएट कर लेती हूँ. Let's take the example of this function like कुछ मैंने एक मीनिंगफुल किया. जैसे मैंने इसमें लिखा मैथ्स, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और एसएसटी, ऐसे नाम दिए. तो ये 4 सब्जेक्ट मैंने ऐसे ही दे दिया, ठीक है. और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कॉपी, क्योंकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, दैट्स फॉर एसएसटी. एंड देन कॉमा की जगह ऑफ कोर्स प्लस दे देंगे, ठीक है. आप ध्यान रखिए कि कोई गलती ना हो जाए, ठीक है. कोई बात नहीं, ऐसे तो गलती हो भी गई. तो अब इस फंक्शन का नाम क्या है, मान लो मैंने सब्जेक्ट दे दिया SUB. ओके, सो ठीक है. सो दैट्स द नेम ऑफ आवर फंक्शन. सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू, ठीक है. और यहाँ पर अब मैं जो वैल्यू है जो भेजूंगी कितनी थी, 4. तो एक में 4, एक में 5, एक में 6, एक में 7. सो यहाँ पर डेफिनेटली हमने कोई गलती की है. द गलती इज सेमीकोलन, ठीक है. सो वी जस्ट नीड टू पुट देयर सेमीकोलन. ओके, सो लाइक हाउ द आंसर विच इज कमिंग 22, राइट. तो 5 4 9, 9 3 6 15, 15 3 7, 22, है ना, ठीक है. 22 हो गया. तो इस तरीके से आपने अपने मैक्रोज यहाँ पर खुद के फंक्शंस बनाए एंड उनको वैल्यूज को पास किया, ठीक है. तो इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो. बट मैक्रो जब हम क्रिएट कर रहे थे तो उसमें क्या था कि वो उन्हीं सेल्स पर एप्लीकेबल हो रहा था, कम ज्यादा होने पर गड़बड़ हो रही. बट यहाँ पर दिस इज गुड कि आप यहाँ कहीं पर भी कॉल करके फंक्शन को अपना काम करा सकते हो, ठीक है. तो चलिए अब अगले किस्से की तरफ बढ़ते हैं. चलिए अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मैक्रोस के अंदर हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को किस तरीके से सेट कर सकते हैं. क्या कहने की कोशिश की जा रही है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप यहाँ पर कुछ नंबर्स लेते हैं, ठीक है. ओके, सो सुपर कूल, आपने कुछ नंबर लिए. अब मैं आपको कहूँगी आपको इसको सॉर्ट करना है, तो हाउ वी कैन डू दैट. सो वी विल बी गोइंग टू द डेटा एंड सॉर्ट. ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और मैं ऐसा करके इसको सॉर्ट कर दूंगी. कोई खास बात हुई नहीं. अब मैं इसका एक मैक्रो भी है जो बना करके सेट कर सकती हूँ. सो द थिंग इज दैट आई जस्ट नीड टू गो टू द टूल्स एंड आई विल बी गोइंग देयर एंड रिकॉर्ड अ मैक्रो. एंड अब मैं वही चीज यहाँ पर करूँ कि मैं यहाँ जाऊंगी एंड सॉर्ट पर क्लिक करूंगी. डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. तो किस कॉलम को करना है, द कॉलम आई हैव गिवन देयर, ये वाला, और ओके, ठीक है. तो यस हो गया. अब मैं स्टॉप मैक्रो कर दूंगी, ठीक है. ओके, जैसे ही किया अब हमारा ये एक बन चुका है मैक्रो और इसको आपको नाम देना है. जैसे मैंने लिखा सॉर्ट ऑर्डर, ठीक है. ये नाम दे करके मैंने इसको सेव कर दिया बॉस. इनवैलिड नेम मे बी बिकॉज वी आर गिविंग हियर अ स्पेस बिटवीन देम. सो स्पेस नहीं देने का बॉस. सो हो गया, ठीक है. इससे ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है. ओके, सो नाउ व्हाट वी गोना डू देयर कि हम एक और शीट लेते हैं और ऐसा करते हैं बेटर, क्योंकि आपको पता है कि मैक्रो सेम टू सेम A2 से लेके A10 तक ही अप्लाई होगा. तो दूसरी जो मैं शीट ले रही हूँ उसमें भी मैं नंबर तो अलग हो सकते हैं बट टोटल नंबर ऑफ और हमारा जो सेल है एड्रेस वो सेम होना चाहिए. जैसे मैंने इसमें 75 दिया, इसमें कुछ और दिया, इसमें कुछ और दे करके, ठीक है. ओके, सो लाइक हाउ. सो अब मैं क्या करूंगी, आई विल बी गोइंग टू द टूल्स एंड गोइंग टू द मैक्रो, रन मैक्रो, एंड वेयर इज आवर मैक्रो, टिकी टिकी बॉस, मॉड्यूल 1 के अंदर, एंड वी हैव सेव्ड आवर मॉड्यूल. Okay, so this is here sort order. Okay, so like how, ठीक है. तो आप इसे असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी, ठीक है. तो आपका मैक्रो सेव हो गया था. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता था जो हमने यहाँ पर कर लिया. अभी हमारा पूरा यूनिट हो चुका है जो कि स्प्रेडशीट का है. तो कैसा लगा आपको ये यूनिट, क्या क्या चीजें
जो आपको अच्छी लगी, और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा जो आपको दोबारा करना, आपको समझ में नहीं आया, यू वांट की मोर एग्जांपल, तो यस आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। यस, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए।